हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 1 और 2 को। दोस्तों इससे पहले मैंने 4.1 और 4.2 करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो दोस्तों इसमें हमें 4 भाग दिए गए हैं। तो 4 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला भाग हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 4। दोस्तों इसमें हमें कहा गया है कि इन समीकरणों में से सबका आलेख खींचना है। तो आलेख दोस्तों कैसे खींचते हैं, हम उसको ग्राफ पे हम खींचते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ का उपयोग करेंगे और आलेख खींचने के लिए हमें सबसे पहले इन समीकरणों का हल ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों इन सभी समीकरणों का हम 2 हल ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको हम y के बराबर में लिख लेते हैं। तो y बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये x को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस में x। तो y बराबर कितना हो गया, 4 माइनस x। तो दोस्तों ये y बराबर 4 माइनस x हो गया। यहाँ पर हम अब एक सारणी बना लेते हैं, ये एक, इसमें हम जो हल ज्ञात करेंगे उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये x का हो जाएगा, ये y का। तो यहाँ से अगर हम x का मान लेते हैं 2 है, तो यहाँ पर अब हम यदि x की जगह पे 2 लिखें तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए 4, यहाँ पर माइनस x की जगह 2 है, यानी 4 माइनस 2, y का मान कितना आ जाएगा 2। तो इसलिए ये y का मान 2 आ गया। देखिए मैं आपको रफ करके बताता हूँ, जैसे y बराबर 4 माइनस x है, तो 4 माइनस x का मान कितना माना है हमने 2, तो y बराबर कितना आएगा, 4 माइनस 2 2। इस तरह से ये 2 का आ गया मान। अब देखिए यहाँ पर हम x का मान लेते हैं यहाँ पर 3। तो x का मान अगर हम 3 मानते हैं तो y का मान कितना आ जाता है दोस्तों, देखिए 4 माइनस x की जगह पे 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ जाता है 1। तो इस तरह से हमारे ये 2 हल ज्ञात हो गए। आप चाहें तो इसमें 3 हल भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर 4 हल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 हल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हमने 2 हल ज्ञात किया। अब हम इसको यहाँ पर एक ग्राफ पर इसको बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक y अक्ष को ड्रॉ करते हैं। ये हमने y अक्ष बनाया और यहाँ से हम एक x अक्ष को बना लेंगे। तो ये हमने एक x अक्ष को बनाया। अब यहाँ से ये देखिए ये हमारा हो जाता है x और ये हो जाता है x डैश। इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर इसको कर दिया। अब देखिए ये जो हो जाएगा ये 0, फिर यहाँ पर ये इस तरह से ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद इधर ये माइनस में 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, इस तरह से। और फिर नीचे कितना आएगा, ये देखिए ये माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और ये माइनस 5। इसी तरह से यहाँ पे भी ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम जो 2 हल ज्ञात किए थे इसको हम अब इस पे दर्शाएंगे। तो देखिए x का मान 2 है और y का मान भी 2 है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाना है, 2 और 2। तो देखिए 2 कहाँ पर आएगा, x का, ये हो जाएगा 2 और y का 2 ये, यानी कि यहाँ पर जो दोनों होंगे वो मिलेंगे। इसी तरह से ये तो हो जाएगा हमारा पहला का। अब दूसरा कितना है, x का 3 है और y का 1 है, तो यानी 3 और 1 को हमें दिखाना है। तो 3 x अक्ष का ये हो जाएगा और y अक्ष का 1 ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा निर्देशांक हो गया। अब ये 2 निर्देशांक जो आए हैं इसको अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इन दोनों को ऐसे हम मिला देंगे। तो ये जो हो जाएगा यहाँ से इस तरह से हम इसको मिला देंगे और ये हमने इस तरह से दिखा दिया। अभी हमारा समीकरण क्या है उसको हम इस पे लिख देंगे। समीकरण दोस्तों हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं ये x प्लस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे x प्लस वाई बराबर 4। ये हो जाता है दोस्तों। इस तरह से हमने पहले भाग का आलेख खींचा। इसी तरह से हम इसका दूसरा भाग करेंगे।
तो दोस्तों दूसरे भाग में आप देख सकते हैं कि हमारा क्या समीकरण दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 2, ये हमें समीकरण दिया गया है। तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के बराबर इसको लिख लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 2 और माइनस वाई को इधर भेजेंगे प्लस वाई हो जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे हम इसके 2 हल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया ये सारणी और इसमें ये x ये y। अब यहाँ पर हम y का मान लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए y का मान 2, तो यहाँ पर अब 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम y का मान लेते हैं -1। तो y का मान अगर हम -1 मानते हैं तो यहाँ पर अगर हम 1 रखें माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी x का मान कितना आ जाता है 1। तो दोस्तों इस तरह से ये 2 हल हमने ज्ञात किया। अब इसको हम ग्राफ पे दिखा देंगे। तो दोस्तों ये हमने ग्राफ बना लिया है पहले से ही, ताकि ग्राफ को बनाने में ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने ये ग्राफ पहले से ही बना लिया है। अब हमें पहला क्या दिखाना है, इसमें 4 और 2। तो देखिए यहाँ पर x का 4 दिखाना है, यानी ये है हमारा 4, और y का कितना दिखाना है 2, तो ये है 2, यानी यहाँ पर जो है वो निर्देशांक हमारा बनेगा। इसी तरह से हमारा दूसरा क्या है, 1 और -1। तो दोस्तों एक हमें x का देखना है, ये रहा, और y का हमें क्या देखना है -1। तो y का -1 जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा दूसरा निर्देशांक। तो दोस्तों ये हमने निर्देशांक बना दिए हैं, अब इसको हम मिला देंगे। तो ये हमने इसको इस तरह से, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर अब हम समीकरण को लिख देंगे। तो दोस्तों समीकरण क्या है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 2। तो इस तरह से ये हमारा दूसरे भाग का हल होता है। तो इसके बाद चलिए अब करते हैं इसका तीसरा भाग। तो दोस्तों तीसरे भाग में हमें क्या समीकरण दिया गया है, y बराबर 3x, ये हमें समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये तो y बराबर 3x पहले से ही है, तो इसका अब हम समीकरण में हल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने सारणी बनाया, ये x और y, और इसके बाद x का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर 1। तो x का मान अगर 1 मानते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 और गुणा x का मान 1 है, 3 गुणा 1 यानी 3 एकम 3। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3। इसी तरह से अगर हम x का मान माने अगर -1 तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए x का मान अगर हम -1 माने हैं तो 3 को गुणा करेंगे -1 से तो कितना आएगा -3। तो इस तरह से अगर हम -1 x को मानते हैं तो y का मान कितना आ जाता है -3। तो इस तरह से हमने 2 हल ज्ञात किया। अब इसको हम ग्राफ पर दिखा देंगे। तो दोस्तों ये हमने ग्राफ बनाया है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या है हमारा निर्देशांक x बराबर 1 और y बराबर 3, यानी 1 और 3 को दिखाना है। तो x का हमें कितना देखना है 1 और y का 3। तो x का यहाँ पे ये रहा 1 और y का कितना है 3। तो ये हो जाएगा निर्देशांक हमारा इस तरह से। इसके बाद दूसरा क्या है, x बराबर -1 और y बराबर -3। तो x बराबर -1 हमारा ये हो जाएगा और y बराबर हमारा -3 ये हो जाएगा, यानी कि हमारा निर्देशांक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ से इसको हमने इस तरह से मिला दिया और इस तरह से हमारा ये बना। और यहाँ पर हम समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है हमारा, y बराबर 3x। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y बराबर 3x। तो दोस्तों इस तरह से ये तीसरा भाग हल हुआ। अब चलिए इसका चौथा भाग हल कर लेते हैं। तो दोस्तों चौथे भाग में हमें क्या समीकरण दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है 3 बराबर 2x प्लस y। तो ये हमें समीकरण दिया गया है। अब इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 और 2x को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा -2x। तो ये आ गया। अब इसका हम 2 हल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये y, और यहाँ से x का मान लेते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए x का मान 0 है, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर 2 का गुणा होगा 0 से, तो 2 का 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा, यानी कि अब 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा।
इसी तरह से अब हम मान लेते हैं यहाँ पर x का मान 1, तो x का मान 1 यानी कि 2 गुणा 1, तो 2 1 कम 2 और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, y का मान आ गया 1। तो इस तरह से हमारा x का मान और y का मान आ गया और हमारे दो हल हो गए। अब इसको हम ग्राफ पर दिखा देंगे। तो पहला क्या है हमारा, x बराबर 0 और y बराबर 3, यानी 0 और 3 को हमें दिखाना है। तो x बराबर 0 और y बराबर 3 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि x हमारा 0 है जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि इसी पे आएगा, और y बराबर 3 है यानी कि ये हो जाएगा हमारा पहला निर्देशांक। इसी तरह से x बराबर 1 है और y बराबर भी 1 है, तो कहाँ पर आएगा दोस्तों, x बराबर 1 ये और y बराबर 1 ये, यानी इस निर्देशांक पर मिलेंगे। अब यहाँ पर हम इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं और ये हमने मिला दिया। और यहाँ पर हम इसके ऊपर समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है, 3 बराबर 2x प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा इसके चौथे भाग का हल हुआ। अब चलिए हम अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या कहा गया है कि बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो दोस्तों हमें इसमें दिया गया है बिंदु 2 और 14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। तो दोस्तों कौन कौन सी हो जाएगी दो समीकरण, हमें कोई से भी दो समीकरण लिखने हैं। ये हमारा x है और ये y है, तो 2x है और y 14 है। तो यहाँ पर अगर हम ये समीकरण लिखें 4x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -6। यहाँ पर ये कैसे आया समीकरण, देखिए हमने यहाँ पर 4 और x की जगह कितना है 2 और y की जगह कितना है 14, तो 4 गुणा 2 यानी कि 4 दूना 8, 8 में से हमने कितना घटाया है -y यानी कि -14, तो 8 में से अगर -14 घटाएंगे तो -6, यानी कि ये हमारा पहला समीकरण बन गया। इसी तरह से दूसरा समीकरण हम लिख देंगे 8x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 8 गुणा 2 यानी 8 दूना 16 -14 2। इस तरह से ये हमारा दूसरा समीकरण। आप चाहें तो बहुत सारे समीकरण इसके बना सकते हैं, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 14 बराबर 16, तो ये भी हमारा समीकरण बन सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम कई सारे समीकरण बना सकते हैं, लेकिन हमसे 2 पूछा गया है। अब हमसे पूछा गया है आगे कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा एक आलेख होता है और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 2 और 14 का निर्देशांक है, तो यहाँ से होकर हम अनेक रेखाएं गुजार सकते हैं, यहाँ से होकर अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रकार की और अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से गुजरती हुई अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल होता है। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो लाइक कर देना एक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।